हमारे बीच में है। पहले तो मैं सर्वप्रथम जो जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है इसको संत समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई है और साधुवाद और आशीर्वाद है। यह जो सरकार है ये मानव हित में काम करेगी और जम्मू कश्मीर में आम जनमानस की सुरक्षा होगी। यहाँ भी हमारे जो 29 लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई है और साधुवाद है। यहाँ के सभी लोग यह अपेक्षा रखते हैं कि यह जो 29 लोग हैं यहाँ की देखभाल और सुरक्षा के लिए जनमानस का ध्यान रखेंगे, विकास का काम करेंगे। परंतु जब हम चुनाव होता है तो हम सब लोग मतदान के पास जाते हैं और अपने अपने तरीके से वोट लेते हैं। पराया वोट हम लोग तो गौ माता पर लेते हैं और जब वोट लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं गौ माता का मुद्दा भी विशेष रूप से होता है कि गौ की सुरक्षा की जाएगी। परंतु वर्तमान समय जिस प्रकार गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, गौ माता की जिस तरह तस्करी हो रही है और गौ माता को जिस तरह काटने के लिए यहाँ से लोग ले जाते हैं गाड़ियों में भरकर और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे होते हैं वो भी हमारे ही लोग होते हैं और उन सब की देख रेख में गौ माता कटने के लिए जाती है। अभी पिछले दिनों बिश्नाह में एक ट्रक में 27 गौ माता को भरा हुआ था और उनको काटने के लिए यहाँ से ले जा रहे थे। जब यहाँ के भक्तों ने रोका तो उन पर गोली चलाई गई, उनको मारने के लिए प्रयास किया गया। ये बड़ी दुख की बात है और जो हमारे 29 लोग यहाँ के जीते हैं किसी ने बयान नहीं दिया है। ये बड़े दुख की बात है। जब हम वोट लेते हैं तो राम के नाम पर लेते हैं, हिंदुत्व के नाम पर लेते हैं, गौ माता के नाम पर लेते हैं और जीतने के बाद हम क्या करते हैं ये बड़ा विचारणीय विषय। तो मैं मौजूदा सरकार से अपेक्षा रखता हूँ कि इस प्रकार हमारी गौ माता का कत्ल ना किया जाए, नहीं तो परिणाम बड़े गंभीर होंगे। और सरकार को भी चेतावनी है और इन 29 लोगों को भी चेतावनी है कि हमारे संत ही राम नाम का प्रचार करते हैं। जब चुनाव आता है सारे मठ मंदिरों को चुनाव का अखाड़ा बना दिया जाता है। जब भी विकास की बात चलती है तो कश्मीर से चलती है। जब से देश आजाद हुआ है जब भी विकास कश्मीर की चलती है। मंदिरों का विकास हो तो जम्मू कश्मीर के मंदिर नजर आते हैं। पिछले दिनों 2014 में से लेकर जितने भी बात आई कश्मीर के मंदिर आई। क्या जम्मू में मंदिर नहीं है? क्या यह जो संत समाज आपका प्रचार नहीं करता है कि राम नाम की बात नहीं करता है? और जब कोई काम आपको बताएं तो आप दिन में ही तारे दिखाते हो और दिन को तारे नजर नहीं आते। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और आपको यह मीठे शब्दों में इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम के बीच में हमारे बीच में विशेषतर गौशाला के अध्यक्ष हैं जिनको पिछले 6 महीने से थ्रेट आ रही हैं मारने के लिए, जो तस्कर का काम करते हैं, गौ माता का काम करते हैं, उनको थ्रेट देते हैं कि तुमको मार देंगे, तुमको तबाह कर देंगे, तुम्हारे परिवार को निषेधाभूत कर देंगे। भाई राजकुमार लंगर जी क्या कर रहे हैं? गौ माता की सेवा करते हैं, बूढ़ी कमजोर गायों की सेवा करते हैं, उनको सुरक्षा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गौ सेवा करना पाप है, उनको थ्रेट दे जाती हैं। और सरकार हमारी क्या करती है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? हम इसकी घोर निंदा कर रहे हैं और ये मीठे शब्दों की निंदा नहीं है। अगर आप लोगों का यही हाल रहा तो परिणाम आगे बड़े गंभीर होंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गौ माता पर, संतों पर किसी प्रकार का ये मंदिरों पर अनदेखा आप लोग करते हो, बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, ये चलने वाला
लंबे समय तक नहीं है। ये संतों की चेतावनी है कि जो बोलना कुछ और करना कुछ। हम लोग रोटी खाते हैं, सब लोग रोटी खाते हैं। ये आपकी दो कथनी करने की जो भाषा होती है हम सब लोग जान चुके हैं। इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है, सरकार से और जीती हुई नुमाइंदों से भी यही निवेदन है कि जान माल की सुरक्षा, हमारी संस्कृति की सुरक्षा पर मजबूती से कदम उठाएं, तभी हमारे आशीर्वाद उनको मिल सकता है। नहीं तो ये कहाँ खड़े रहेंगे आगे वाले समय में, ये हमको भी नहीं पता, इनको तो पता ही है कि वे जानते हैं कि गलत का अर्थ का काम गलती ही होता है और सेवा का काम आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हमारे जो विकास की बात चलती है, अगर टूरिज्म कहीं बोलता है तो वो कश्मीर में बोलता है, जम्मू के लिए टूरिज्म नहीं बोलता है। इसलिए जम्मू के हितों में, जम्मू की व्यवस्था में, जम्मू के विकास में आवाज बुलंद होनी चाहिए। और जो भी काम है गौ माता के लिए, भारतवर्ष में मोदी सरकार ने बहुत कुछ सुविधाएं दी हैं। इन एमएलओ का भी बड़ा फंड होता है, परंतु ये कहाँ लगाते हैं? मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि गौ माता के हित में लगाएं। गांव-गांव में गौ माताएं हैं, उनकी व्यवस्था में लगाएं, ना कि अपनी सुविधा में लगाएं। हम पिछले समय से देखते आ रहे हैं, परंतु अगर आपका यही हाल रहा तो अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे और सभी लोगों से, सरकार से भी अपील हमारी यही है कि